रहता था। यह उपनाम उनके उपनाम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए पड़ा क्योंकि परिवार का हर सदस्य बाएं हाथ का था, एक दुर्लभ विशेषता जो उन्हें अलग बनाती थी। लेफ्ट परिवार में 4 सदस्य थे, पिता ओलिवर, माँ ग्रेस और उनके 2 बच्चे लियाम और लिली। वे गांव के किनारे एक आकर्षक आइवी से ढकी झोपड़ी में रहते थे। गांव के चौराहे को सजाने वाली जटिल लकड़ी की मूर्तियों को गढ़ने के लिए जाना जाता था। ग्रेस एक चित्रकार थी और उसके जीवंत कैनवस स्थानीय गैलरी में जीवन और रंग भर देते थे। सबसे बड़ा बच्चा लियाम एक नवोदित संगीतकार था, जो वायलिन को इतने जुनून के साथ बजाता था कि उनका घर खूबसूरत धुनों से भर जाता था। सबसे छोटी लिली को कहानियां लिखना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी नोटबुक में काल्पनिक दुनिया और रोमांच की कल्पना करती रहती थी। अपनी प्रतिभा के बावजूद लेफ्ट परिवार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन गांव ने शहर की स्थापना का जश्न मनाने के लिए एक उत्सव की घोषणा की। प्रत्येक परिवार को अपनी अनूठी प्रतिभा दिखाने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेफ्ट परिवार ने एक सहयोगी परियोजना बनाने का फैसला किया। हाथ से पेंट किए गए जानवरों के साथ एक लकड़ी का हिंडोला, लियाम की रचनाओं को बजाने वाला एक संगीत बॉक्स और प्रदर्शन के साथ लिली द्वारा लिखी गई एक कहानी। जब वे एक साथ काम करते थे तो परिवार को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। लकड़ी के टुकड़ों को तराशना चुनौतीपूर्ण था, जीवंत रंगों और मनमोहक संगीत से अचंभित थे। जब उन्होंने लिली की कहानी पढ़ी तो वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए जहां बायां हाथ होना एक महाशक्ति थी जो रचनात्मकता और सद्भाव लाती थी। उत्सव के निर्णायक प्रभावित हुए और उन्होंने लेफ्ट परिवार को भव्य पुरस्कार दिया। लेकिन लेफ्ट के लिए असली इनाम एक साथ बिताया गया समय था, चुनौतियों पर काबू पाना और अपने अद्वितीय गुणों का जश्न मनाना। उन्होंने कुछ सुंदर और सार्थक बनाया था, जो परिवार की शक्ति और अलग होने की सुंदरता का प्रमाण था। उस दिन से गांव ने लेफ्ट परिवार और उनके बाएं हाथ को अपनाया, उस विविधता का जश्न मनाया जिसने उनके समुदाय को समृद्ध बनाया। लेफ्ट ने अपनी रचनात्मकता से दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा, यह दिखाते हुए कि कभी-कभी सबसे अच्छी कहानियां वे होती हैं जिन्हें हम उन लोगों के साथ बनाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं।